माँ बाप के हक क्या हैं? दवाई दिलवाता हूँ जी, लाहौर भी लेके गया हूँ। मैंने अपनी बीवी को कह रखा खबरदार मेरी रोटी से पहले बाप को देना। मैं कहा खबरदार अब्बू की तरफ से कोई शिकायत ना आए, अम्मी की तरफ से कोई शिकायत ना आए। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मेरा बाप मेरे से राज़ी। मैंने कहा बेटे तुझे किसने बताया? कहा मेरी अम्मी कहती है, मेरे अब्बू कहते हैं। मैंने कहा नहीं, खुद अपने अकल के पैमाने में ना तेरा बाप तेरे से राज़ी के नहीं। कहा क्यों? मैंने कहा आज रात घर में जाइयो। अच्छा क्या करूं? जैसे घर में घुसेगा मेन एंट्री होगी, बीवी कहेगी सारे काम छोड़ो, अभी जो दोपहर सालन बचा था मैंने तारी बनाई है, फ्रेश है, गरम गरम है, रायता भी तैयार है, आइए खाओ। रोटी भी है दोपहर की बची, रोटी डाल दूं, आप हाथ धो के बैठो। जब बैठेगा बेड से बड़ा दस्तरखान होगा, चटनी, शवारमा, रायते, जैम, केचप, चटनियाँ, अल्लाह अकबर, दुबा के कल के परसों के सारे खाने, तरह तरह के गरम गरम खाने के देखकर पेट भर जावे। अब तू कह रहा है मैंने अब्बू का हक अदा कर दिया। उठ हाथ धोने के बहाने जा और साथ वाले कमरे में अम्मी और अब्बू बैठे हैं, कमरे में जाके इनके दस्तरखान पे देख, ठंडी दाल है, दोपहर की रोटी है, अल्लाह अकबर, तेरा दस्तरखान सज रहा, वो अपने दस्तरखान को देख के रो रहे, मैं कैसे मान जाऊं, तेरे से माँ बाप राजी और अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी। चाहिए तो ये था इस दस्तरखान पर अपनी माँ बाप का हाथ पकड़ कर ला कर बिठाता, कहता अम्मी तूने खाया मैंने खाया, अब्बू तूने खाया मैंने खाया, माँ तुझे नहीं, माँ अपने आप को नहीं, माँ तुझे लुकमा खाती देखती, माँ का हाथ ठरता, आसमान की तरफ देखकर आंखों में पानी आता, हमेशा हमेशा के लिए बच्चों से अर्श वाला राजी हो जाता। ये नाराज है कि राजी? आखिरी बात आज के जुमे की, वक्त ज्यादा हो रहा है मेरे अजीजों, लइये के अंदर भी दस्तूर है क्या? अब्दुल हन्नान साहब हमारे इलाके के अंदर बहुत बड़े जिम्मेदार फौत हो गए। अहले खाना की ख्वाहिश है कि आप ही तशरीफ लेके आए। अच्छा हजरत आप परेशान लो, किराया आपको पूरा मिलेगा, मैं पता है पेट्रोल बढ़ गया, खाना क्या खाएंगे, फलाना फलाना फलाना। अच्छा तशरीफ ले आए, 1 घंटा बयान किया, रोए धोए, जब दुआ का वक़्त आया, हजरत दस्तार कर दें, हजरत पकड़ी बांध दें, कौन है? ये मरने वाले का बड़ा बेटा, मुझे तो इस गुनाह से दूर रखो, कोई इसके अंदर शरीयत की हैसियत नहीं, एक रस्म है ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए ख़ानदान का बड़ा, इस घर का बड़ा ये। अब ये वैसे मैंने कहा भाई जुबैर तू बांध, फारूक अब्दुल्ला तू बांध, मुझे तो इससे दूर रख, अगर मेरे से बंधवाता है तो मुझे इससे कुछ पूछना है। ये पगड़ी नहीं, अगर अपने सवालों में कामयाब हो गया, ये पगड़ी नहीं, ये अपने सर से उतार के बांधूंगा, क्या कामयाब? मैंने कहा बेटे मुझे बता, बाप तेरा मरा था या मेरा मरा था? कभी मेरा। मैंने कहा बाप को कलमा पढ़ाने का जब वक़्त आया मुझे तू नज़र नहीं आया, सूरह यासीन सुनाने का वक़्त आया तू नज़र नहीं आया, क़िबले की तरफ मुँह सीधा करने का वक़्त आया तू मुझे नज़र नहीं आया, कपड़े उतार के तख्ते पे लिटाने का वक़्त आया तू नज़र नहीं आया, रोड़ों से इस्तिंजा करने का, पानी डालने का वक़्त आया नज़र नहीं आया, साबुन मलने का नहलाने का वक़्त आया तू नजर नहीं आया, कफन पहनाने का वक़्त था तू नजर नहीं आया, जनाजा उठाकर 4 तकबीर नमाज जनाजा के ऐलान का वक़्त था तू नजर नहीं आया, जनाजा पढ़ाने का वक़्त था आप नजर नहीं आया, कब्र में उतारने का वक़्त था तू नजर नहीं आया, कब्र के ऊपर मट्टी डालने के बाद आसे पासे खड़े होकर अलिफ लाम मीम और आमन रसूल पढ़ने का वक़्त था तू नजर नहीं आया। कल से 4000 आदमी बैठा कुरान पढ़ रहे, तो मुझे एक जगह कोने में कुल अल्लाह पढ़ते नजर नहीं आया। फिर ईमानदारी से बता, जो अपने बाप की मंजी का वारिस नहीं बना वो अपने बाप की पगड़ी का भी हकदार कोई नहीं। और सुनो, चलो इसकी अम्मी से पूछे, इसे घर का सरबरा बना रहे, इसकी बहनों से पूछे, इसकी बेटियों से पूछे, इसकी छोटी बच्चियों से पूछे, ये पूरे मजमे में कह रहे मैं घर का जिम्मेदार हूँ, मैं घर का चौधरी, मैं जिम्मेदार हूँ घर का। ए बेटियों बनाओ। अम्मी कहने लगी इसको बांध रहे, ए मेरे वीर, ए अब्दुल हन्नान सुन ले। मैंने कहा जी अम्मी जी आप बताओ। कहा बेटे इसको पगड़ी बांध रहे, तेरे साथ रवैया कैसा है, बहनों के साथ कैसा है? कहा बस जाने दे। मैंने कहा नहीं अम्मी बता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कयामत के नहीं हाथ बोलेंगे हलाल पहनाई थी हराम पहनाई थी। ना ना बेटे जाने दे। मैंने कहा बता। कहा बस रोटी का गीला नहीं, अल्लाह अकबर, और गीला मेरा खाने पीने का नहीं। कल 4 दिन पहले मेरे पास बैठा, रात को आया, मैंने कहा इधर बात सुनियो, तो इसने जोर से कहा था कोई नई फरमाइश तैयार होगी। मैं कहा ना बेटे ना, सुबह दिए पर्ची दवाई ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं ज़रूरत उसकी भी,
हाँ दूध वाला बेटे वो भी कोई नहीं आया, बैठ तो सही, और मेरे लाल बैठ तो सही, और मेरे बच्चे बैठ तो सही, अम्मी थका हूँ सुबह बाद, ना बेटे बैठ गया। बेटे तेरा बाप बीमार है, इसकी सासों का पता कोई नहीं, आज तेरी बहन के ससुराल वाले आए थे, चाय पानी हमने कर दिया था, वो जाते हुए कह के गए कि चाचा जी की आंख बंद होने से पहले पहले बेटी को उनके सामने दुल्हन बना दो, क्या पता कब उठ जाए। तो बेटे मेरी ख्वाहिश है, चल मेरे कंगन पड़े ये ले ले, कुछ जमा जोड़ी तेरे पास होगी, बेटी को डोली में बहन को बिठा दे। पता है मौली साहब मैं पगड़ी बांधने से मना नहीं करती। इसने मुझे यूँ घर के देखा, ऐसा घूरा मैं जिस्म कांपने लग गया, और ये पता उठ के गया। इसने कहा था इस मुसीबत जान नहीं छुटी, नवी मुसीबत खड़ी हो गई, अब तेरी मर्जी तो इस पर पगड़ी बांध दे या हमें हारे हाथों में हथकड़ी बांध दे। बहनों से जाके पूछो, बेटियों से जाके पूछो, ये वही भाई है जो आज पंचायत में पगड़ी बंधवा रहा है, ये वही भाई है जिसने कहा बाप मर गया 7 महीने दे के चला गया, काश एक भाई होता। अमीर को जब मैं रोटी खाया करूँ मेरे सामने ना आया करे, मेरा खून खोलता है। जो बाप की जिंदगी में बेटियों को देख कर मुँह फेरे, वो मरने के बाद क्या करे। तुम इनको पकड़िए बंधवाते हो। कोई मत देने वाला नहीं, पगड़ी बांधनी है माँ के सिर पर जाके बांध। जिसकी बच्चियां 4 दिन से गोडों पर सर रख के रो रही, अम्मी अब्बू चला गया, मैं जावारिस कर गया। जिसकी बेवा बेटी अपनी माँ के सीने के साथ लग के रो रही है, अब्बू था चुपके से जेब में पैसे डाल दे करे था, अब्बू था चुपके से पैसे देता, अम्मा इससे तो रोटी की उम्मीद नहीं, पता नहीं घर में रखेगा भी नहीं रखेगा, इस पे पकड़ी बांध रहे हो। मेरे प्यारों हम बहुत दूर चले गए। मदारिस दीनिया का इनकाद, मदारिस दीनिया का निफाज क्यों ज़रूरी है। खुदा की कसम अगर अल्लाह के दीन के मदरसे ना रहे तो नहीं सही कसरें भी सारी ख़त्म हो जाएगी। ये तुम्हें अखबार वालों ने नहीं, ज़बान पारक की तो 24 घंटे कारगुजारी, घर की कारगुजारी कोई नहीं सुनाएगा। ये फ़कीर रोज़ाना इसी माशरे में फिरता है। खुदा की कसम ऐसे लोग दर्द के दुखड़े दे के जाते हैं, रोटी खाने को सफ़र करने को दिल नहीं करता, नींद आए सोने को दिल नहीं करता। ये मेरे घर की कहानी नहीं, हर घर की कहानी है। नफ़रतों की आग जली हुई। मेरे अजीज़ों, प्यार की शमा तुम्हें कुरान वाली तालीम से, कुरान वाली ज़िंदगी से मिलेगी। खोलो कुरान, पढ़ो कुरान, लाओ अल्लाह का कुरान, बताओ माँ बाप का अदब कुरान बतावे, अल्लाह के हुक्म कुरान बतावे, नबी की इज्जत कुरान बताए, बहनों की इज्जत कुरान बताए, पड़ोसियों का कुरान बताए, घर में आना जाना कुरान बताए, सूद हराम है कुरान बताए, हाथ की मेहनत हलाल है कुरान बताए, लिबास कैसा होना चाहिए कुरान बताए, बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए कुरान बताए, जिंदगी कैसे होनी चाहिए कुरान बताए, खात्मा कैसे होना चाहिए कुरान बता रहा है। ये इसलिए मेरे अजीजों मदारिस का निज़ाम है। खुदा की कसम हाथ खड़े हुए मदारिस के इस वक्त खत्म। अल्लाह के घर के लिए हाथ खड़े हो गए, बिजली के बिल चढ़ गए, मीटर काटने वाले आ गए। कभी ऐसे हालात नहीं आए थे जो आ रहे हैं। क्यों? वमा साबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। जो हाथों का आसमान की तरफ जा रहा है, उसी हाथों के मुताबिक जाने से फैसला जमीन के ऊपर आ रहा है। आज मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक बिल्कुल 2-4 दिन रह गए करीब है। रंग बदलो, मिजाज बदलो, घर बदलो, माहौल बदलो, ढंग बदलो, अपनी जिंदगी की मसरूफियात बदलो। रमजान पैकेज मार्केट में आ गया। किसी टमाटर वाले ने, किसी जूते वाले ने, किसी कपड़े वाले ने रमजान पैकेज लगा दिया। आप भी अपने घर में रमजान पैकेज लगाओ। घर के 10 अफराद है, कम से कम एक फर्द 4 कुरान पढ़ेगा। इस महीने में 40 कुरान पाक खत्म करेंगे। इस महीने में इंशाअल्लाह 60 मरतबा हर बंदा 2 मरतबा सुबह शाम सलात तस्बीह पढ़ेगा। इस महीने में मैंने 200 नवाफिल पढ़ने हैं, 4 कुरान पाक खत्म करने हैं, 1.25 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। रातों को आधा घंटा अल्लाह के आगे रोके खड़े होके दिखाना है। कुरान की तिलावत करनी है, 15 मिनट जिक्र, 15 मिनट दुआ करनी है। खुदा पाक की कसम है, बाजार का पैकेज तुम्हारी ईद की खुशियां लाएगा और इबादत का पैकेज खुदा की कसम जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा लेके आएगा। करोगे तैयारी सारे इंशाअल्लाह? करोगे तैयारी? तो क्या ख्याल है, अपने मिजाज पर रोगे, अपने
बार पर अल्लाह से माफ़ी मांगोगे? कौन कौन माफ़ी मांगता है? सारा मजमा 3 मरतबा अपनी ज़ुबान हाल से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।